Hello students, welcome back to Phoenix Edu. So today we'll be starting chapter 3 of class 9th which is atoms and molecules. So from the name आप लोग को कुछ आइडिया लग गया होगा। एटम्स के बारे में हम डील करने वाले हैं। एटम्स के लिए आपने कोई बहुत कुछ पढ़ भी लिया। एटम्स क्या होते हैं? टाइनी पार्टिकल्स विच आर इनडिविजिबल, जिनको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इस चैप्टर में मॉलिक्यूल्स के बारे में और देखेंगे। मॉलिक्यूल्स जनरली ओवरव्यू बता दूं तो जब बहुत दो या फिर उससे ज़्यादा एटम्स, टू और मोर एटम्स कंबाइन टुगेदर फॉर्म अ मॉलिक्यूल, है ना। फिर इसमें हम देखेंगे इनकी फार्मूलाज कैसे बनाते हैं, देन इनके मासेस कैसे फाइंड करते हैं। दिस इज़ ऑल वी हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। अप टू व्हाट एक्सटेंट वी कैन डिवाइड अ मैटर दैट we get a state or a stage where we cannot further divide it. So ये कौन सा स्टेज होता है? जब मैटर को डिवाइड करते करते हम लास्ट स्टेज पे कौन से पहुंच जाते हैं? जब एटम पे आ जाते हैं। बिकॉज वी ऑल नो एटम इज़ द स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल विच इज़ इनडिविजिबल, जिसको फर्दर और डिवाइड नहीं कर सकते। सो इसके बाद अभी देखते हैं हम हिस्ट्री ऑफ एटम्स, कि एटम की हिस्ट्री क्या है, पीछे के टाइम में किसने क्या एटम के बारे में बताया था, कहाँ से इसकी टॉक स्टार्ट हुई है। लेट्स सी। सो हिस्ट्री ऑफ एटम में सबसे पहले आते हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने क्या बोला कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट्स, नॉट एटम। उसने बोला मैटर इज़ मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट्स, जिसमें से एक क्या है? एयर, सेकेंड इज़ फायर, थर्ड इज़ वाटर एंड फोर्थ इज़ अर्थ। ये 4 एलिमेंट से सब कुछ मैटर बना हुआ है। उसने एटम के बारे में अभी यहाँ पे ना बोला है कि उससे नहीं, यहाँ पे 4 एलिमेंट से बना हुआ है। इसके बाद हमने हमारे महाभारत में सुना है, पढ़ा है कि देयर आर पंचतंत्रास, मीन्स 5 एलिमेंट्स बाय विच एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ। ये 4 तो है, द 5th वन इज स्काई, है ना। इनके बाद आए महर्षि कन्नड़, अवर इंडियन, विच से इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग अ पदार्थ, पदार्थ मीन्स अ मैटर, हम कोई मैटर को डिवाइड करते जाएं तो वी विल रीच अ स्टेज वेर इट्स डिवीजन इज़ इम्पॉसिबल, फर्दर हम उसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे। उसके लिए उसने क्या नेम दिया? परमाणु, मीन्स एटम, है ना। तो परमाणु उन्होंने वर्ड यूज़ किया कि वो स्टेज आ जाएगा जब हम फर्दर उसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे। इनके बाद आए थे हमारे सेकेंड इंडियन विच इज़ पकुदा कत्यामा, जिन्होंने क्या बताया था? पार्टिकल्स जनरली कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, इंडिविजुअली नहीं, कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। इसके लिए इतने सारे वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर हैं। एंड इनके बाद आए डेमोक्रिटस। यही एरा में साइड में ग्रीक में जो उन्होंने अपनी एक फिलोसॉफी दी, क्या कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स विच आर इनडिविजिबल, है ना। जो हम लोग बोलते हैं वही, कि जिनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, उनको क्या बोलते हैं? एटम्स। एटमोस इज़ अ ग्रीक वर्ड, एटम्स अब हम उनको प्रोनाउंस करते हैं ना। सो व्हाट डू यू मीन बाय एटम्स और एटमोस? इनका मीनिंग ही होता है इनडिविजिबल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? इट इज़ इनडिविजिबल, कि इनको फर्दर डिवाइड हम लोग नहीं कर सकते। इट इज़ इनडिविजिबल। आफ्टर दिस लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट थिंग, एवरीथिंग अराउंड अस। एवरीथिंग अराउंड अस, व्हाट इज़ दिस? हमारे आसपास में सब कुछ क्या है? इट इज़ मैटर, एंड मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम। हमारे आसपास में सब कुछ मैटर है, बिकॉज एवरीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी, बुक्स, एप्पल, वाटर, वाटर जिसके अंदर है ग्लास, सब कुछ क्या कर रहा है? स्पेस ऑक्यूपाई। एंड सब कुछ किससे बना हुआ है? एटम से, है ना। तो सब कुछ एटम से बना हुआ, तो सब कुछ डिफरेंट क्यों है? बिकॉज डिफरेंट सब्सटेंसेज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट एटम्स। सारे सब्सटेंसेज एटम से तो बने हैं, बट डिफरेंट एटम्स। जैसे कि यहाँ पे कुछ है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब क्या है? दे आर एलिमेंट्स। हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा, फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। व्हाट इज एलिमेंट? व्हाट इज एलिमेंट? सिंपलेस्ट प्योर सब्सटेंस। सिंपल प्योर सब्सटेंस होते हैं विच आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, विच आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। ये सिर्फ एक ही काइंड के एटम से बनते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रोजन, फर्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किससे बना है? सिर्फ हाइड्रोजन के एटम से। हीलियम, इट इज़ ऑल्सो एलिमेंट, बट इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली हीलियम एटम्स, एंड हाइड्रोजन एटम्स आर completely डिफरेंट फ्रॉम द हीलियम एटम्स। सो एलिमेंट क्यों सिंपल होते हैं? क्योंकि वो सिर्फ एक ही काइंड के एटम से बनते हैं, बट हर एक काइंड के एटम्स क्या होते हैं? दूसरे एलिमेंट में डिफरेंट। जैसे कि हाइड्रोजन के एटम्स क्या होंगे? कंप्लीटली डिफरेंट, उनकी प्रॉपर्टीज़ होंगे डिफरेंट। हीलियम के एटम्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगे? डिफरेंट। सो दिस आर द 10 एलिमेंट्स, द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम hydrogen, and the 10th one is neon. Okay, now let's see the more. टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट्स? देयर आर 118 एलिमेंट्स
जिसमें से मोस्ट ऑफ देम आर मेटल्स, जिनको हम अरेंज करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, एंड नॉन मेटल्स को अरेंज किया जाता है राइट हैंड साइड पे। और हमारे पास यहाँ पे मेटलॉइड्स भी होते हैं, नोबल गैसेस भी होते हैं, जिनको और डीप में हम फर्दर क्लासेस में स्टडी करेंगे। इनको अरेंज किया जाता है इन अ टेबल विच इज़ नोन एज पीरियोडिक टेबल, जिसमें अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, मीन्स कौन से नंबर पे आते हैं। द फर्स्ट एलिमेंट इज अवर हाइड्रोजन विच कम्स ऑन द फर्स्ट नंबर, सेकेंड इज हीलियम। नाउ यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में आप लोग देख रहे हो कि इनको अरेंज कैसे किया है, बाय देयर सिम्बॉल्स। वाई? बिकॉज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट इज वेरी इनकन्वीनियंट बाय देयर नेम्स। Representation of element is very inconvenient by their names. Why? Because some elements name are given from scientist names, and scientist के names लिखना याद रखना it is very difficult. तो easy way क्या हो सकता है? We can डू सम सिम्बॉल्स, हम उनको कुछ सिम्बॉल्स डिसाइड करें, अरेंज करें, है ना, उनको गिव करें। सिम्बॉल्स अगर हम किसी चीज़ को दे देंगे तो हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, मोर इजी। तो यही सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने सोचा, जॉन डाल्टन। सम रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट बाय जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने कुछ अपने सिम्बॉल्स दिए थे। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू प्रपोज सिम्बॉल्स फॉर एलिमेंट लाइक दिस। अ सर्कल इनसाइड अ सर्कल इज फॉर हाइड्रोजन, अ फील्ड सर्कल इज कार्बन, थर्ड वन इज ऑक्सीजन एंड द फोर्थ वन इज सल्फर। इसके सिम्बॉल्स थोड़े हार्ड थे, मीन्स इतने इजी टू रिमेंबर नहीं थे, इसके लिए इनको फर्दर और ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया। बट ही वॉज द फर्स्ट वन टू प्रपोज सम सिम्बॉल्स फॉर द एलिमेंट्स। ओके, देन इसके बाद हमारे पास क्या है जिससे हमारे को ये सिम्बॉल्स मिले, He। देयर वॉज अ सिस्टम विच वॉज गिवन बाय बर्ज़ेलियस, रूल ऑफ बर्ज़ेलियस सिस्टम टू रिप्रेजेंट एलिमेंट। For what? To represent elements. To represent elements. We will see that rules. कलर चेंज करते हैं। So what was the first rule? First rule was कि एलिमेंट के जो फर्स्ट लेटर होता है it should be used as its symbol, and first letter हम use करेंगे in symbol is capital. So what was the rule number 1? Rule number 1 is we will use first letter of element. We will use first letter of element. So आपने काफ़ी सारे एलिमेंट्स देखे होंगे जिनका फर्स्ट लेटर ही क्या है, उनका सिंबल। लाइक हाइड्रोजन। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख लेंगे। इस कॉलम में हम लोग क्या देख लेंगे, एग्जाम्पल। दिस इज कॉलम ऑफ रूल एंड दिस इज एग्जाम्पल। लाइक हाइड्रोजन, द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन इज H, द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन इज O, द सिंबल ऑफ कार्बन इज C. सो दिस आर सम एग्जाम्पल ऑफ रूल नंबर 1। ये लेकिन हर एक एलिमेंट में फॉलो नहीं हो सकता, बिकॉज देयर आर सम एलिमेंट्स जहाँ पे फर्स्ट लेटर सेम आएगा, जैसे हाइड्रोजन के बाद ही हीलियम आता है, इट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम H, तो उसको भी हम H नहीं दे सकते। तो वहाँ पे रूल नंबर 2, वहाँ पे कौन सा यूज़ होगा, रूल नंबर 2। फर्स्ट 2 लेटर्स यूज़ होंगे जब आपके 2 एलिमेंट्स का फर्स्ट लेटर क्या है, सेम। तो फर्स्ट 2 लेटर जैसे कि किसमें, हीलियम में। In helium we are using first 2 letter which are H, E. Okay. और कौन से हैं, नियॉन। वाई नियॉन में हम फर्स्ट 2 लेटर यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज N is given to नाइट्रोजन। N किसने ले लिया है, नाइट्रोजन ने। नाउ लेट्स सी द थर्ड रूल। अगर फर्स्ट 2 लेटर्स भी क्या हो जाएं, सेम, अगर फर्स्ट 2 लेटर्स भी क्या हो जाएं, सेम, देन व्हाट वी हैव टू यूज़, रूल नंबर 3, वी हैव टू यूज़ द नेक्स्ट प्रोमिनेंट लेटर। फर्स्ट 2 लेटर सेम हो गए तो हम यूज़ करेंगे फर्स्ट, सेकेंड को स्किप करेंगे, फिर उसके बाद वाला जो लेटर प्रोमिनेंट लेटर उसको यूज़ करेंगे। फर्स्ट लेटर एंड नेक्स्ट प्रोमिनेंट लेटर। इसका एग्जाम्पल मैग्नीज एंड मैग्नीशियम।
मैग्नीशियम भी स्टार्ट होता है एम से, मैग्नीज भी स्टार्ट होता है एम से, दोनों का सेकेंड लेटर भी सेम है विच इज़ ए। तो हम ना तो यहाँ पे एम दे सकते हैं दोनों को, ना एम ए दे सकते हैं। वी हैव टू यूज़ देयर नेक्स्ट प्रोमिनेंट लेटर। मैग्नीशियम में क्या आता है, इट इज़ एम जी, एंड मैग्नीज के अंदर क्या है नेक्स्ट प्रोमिनेंट लेटर, एम ए के बाद इट इज़ एम एन। सो दिस इज़ द थर्ड रूल। एंड फोर्थ, जैसे कि सोडियम, सोडियम का सिंबल एस नहीं है, एस ए नहीं है, इट इज़ एन ए। तो ये एन ए कहाँ से है, वो तो उसकी डेफिनेशन में उसकी सिंबल है, उसके नेम में भी नहीं आता। सो एन ए कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड। एम ए कहाँ से आया, लैटिन वर्ड से। कुछ एलिमेंट्स को नेम कहाँ से दिए गए हैं, उनके लैटिन नेम से और ग्रीक नेम से। लैटिन नेम से कुछ एलिमेंट्स को दिए गए हैं लैटिन एंड, और सम एलिमेंट्स को दिए गए ग्रीक, लाइक सोडियम हमने अभी डिस्कस किया, विच इज़ नेट्रियम। नेट्रियम मतलब सोडियम, एंड इसके फर्स्ट टू लेटर यूज़ किए गए हैं। जैसे कि सिल्वर में आर्जेंटम, फिर आयरन में फेरम। सो फेरम इज़ यूज्ड फॉर आयरन विच इज़ Fe। सो यहाँ पे कुछ ग्रीक वर्ड्स और लैटिन वर्ड्स नेम्स से हमने क्या यूज़ किए हैं, उनके सिंबल्स। जैसे कि सोडियम हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर अर्जेंटम से Ag, फिर गोल्ड ओरम से Au। यहाँ पे कुछ ग्रीक वर्ड्स हैं हम लोग ने क्या यूज़ किया है, उनके सिंबल्स, उनके फर्स्ट और सेकंड लेटर। सो देयर आर 4 रूल्स कैसे हमने उनको एलिमेंट्स को सिंबल्स दिए। फर्स्ट रूल हमने मोस्ट ऑफ द के लिए हमने क्या यूज़ किया, फर्स्ट लेटर कैपिटल। सेकेंड हमने क्या किया कि अगर फर्स्ट लेटर सेम आ रहा है, हाइड्रोजन हीलियम, हमने उनका कौन सा लेटर यूज़ कर लिया, सेकेंड लेटर। अगर फर्स्ट सेकेंड भी सेम है, जैसे मैग्नीज एंड मैग्नीशियम, तो हमने कौन सा यूज़ किया लेटर, थर्ड वन, द मोस्ट प्रोमिनेंट वन। तो एम जी आ रहा है मैग्नीशियम में, और मैग्नीज में एम एन आ रहा है। एंड फॉर सोडियम वी हैव यूज्ड इट्स लैटिन नेम विच इज़ नेट्रियम, फॉर आयरन फेरम। सो उनसे हमको मिले उनके सिंबल एन ए एंड Fe। इसके बाद देखते हैं फिनिक्स मेक्स साइंस इजी। सो एक मीम देखते हैं अभी। कार्बन इज रिटन एज सी, या डेट्स मेक सेंस, है ना। फर्स्ट लेटर कार्बन सी से स्टार्ट हो रहा है, सी, ओके समझ आ गया। ऑक्सीजन इज रिटन एज ओ, ओके फर्स्ट लेटर ओ है, तो या आई कैन सी डेट। अब इसको क्या लग रहा है, कॉन्फिडेंट हो चुका है कि मेरे को सब पता चल गया, फर्स्ट लेटर ही सिंबल है। बट व्हाट हैपन, टंगस्टन इज रिटन एज डब्लू। नाउ लुक एट हिज एक्सप्रेशन, व्हाट, अब उसको समझ नहीं आ रहा है, सो कंफ्यूज हो चुका है। सो यहाँ पे सबका फर्स्ट लेटर सिंबल होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 118 एलिमेंट्स है, इतने तो हमारे अल्फ़ाबेट्स भी नहीं है। सो हमने क्या डिसाइड किया, बाद में सेकेंड रूल देखा, थर्ड रूल देखा। सेकेंड रूल क्या बोलते हैं, हम सेकेंड लेटर ले सकते हैं। फिर अगर सेकेंड लेटर भी सेम है तो हम लोग कौन सा लेटर यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड। एंड कुछ एलिमेंट्स को यूज़ किया गया सिम्बल्स के लिए, उनके ग्रीक एंड लैटिन नेम को। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन मोर। What is friend saying? How is your studies going? Me, I am gonna cry। ये सारे एलिमेंट्स के सिंबल हैं। I is for iodine, फर्स्ट लेटर। Mg अभी हमने देखा मैग्नीशियम। O means ऑक्सीजन। N for nitrogen, Na for sodium, Cr is on 24th number chromium, and Y is for yttrium। सो यहाँ पे सिम्बल्स को यूज़ करके इन्होंने क्या बनाया, सेंटेंस। तो आप लोग भी बहुत सारे एलिमेंट्स को यूज़ करके सेंटेंस बना सकते हो, कुछ मीनिंगफुल सेंटेंस। एंड इफ़ आप अगर काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हो तो बनाओ, एंड येस कमेंट इन द चैट बॉक्स, ठीक है, वी विल सी आप कितने क्रिएटिव हो, है ना। तो यहाँ पे कुछ बनाया गया है, आई एम गोना क्राई। सो फ्रेंड पूछा था आपकी स्टडी कैसे चल रही है, बट यहाँ पे इतने एक्सेप्शंस देखने के बाद वो क्या बोल रहे हैं कि आई एम गोना क्राई। अभी नहीं है ठीक, लेकिन आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर सब क्या हो जाएगा, परफेक्ट, ठीक है। सो कीप स्टडिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियोज़, you have learned something, please subscribe the channel and press the bell icon for more future videos. Okay, thank you all, have a great day and keep learning.